क्या आपको पता है कि किसी से एक शब्द भी कहे बिना सामने वाला आपके कॉन्फिडेंस को जज कर चुका होता है? आज हम उन्हीं नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक संकेतों को समझेंगे जो साइकोलॉजिकल रिसर्च के हिसाब से कॉन्फिडेंस की हमारी समझ को बनाते या बिगाड़ते हैं। जी हाँ, बस 3 सेकंड। सोशल साइकोलॉजी में हुई रिसर्च बताती है कि सिर्फ इतने से वक्त में लोग किसी के बारे में पहली राय बना लेते हैं। और मजे की बात यह है कि ये राय लगभग पूरी तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ही टिकी होती है। तो सवाल यही उठता है कि किसी की बॉडी लैंग्वेज असल में क्या संकेत दे रही है। साइकोलॉजिस्ट नलिनी अंबाडी की एक बहुत दिलचस्प थिन स्लाइस रिसर्च है। वो बताती हैं कि लोग बिना एक भी शब्द सुने सिर्फ कुछ सेकंड्स के हावभाव से ही किसी की काबिलियत और आत्मविश्वास के बारे में काफी सटीक अंदाजा लगा लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। हम उन संकेतों के पहले सेट से शुरू करेंगे जो किसी की मौजूदगी या प्रेजेंस को स्थापित करने के लिए सबसे बुनियादी माने जाते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी संकेत है पोस्चर यानी मुद्रा। 2010 की एक स्टडी में कार्नी, कडी और याप ने बताया कि सीधी और खुली मुद्रा को हाई कॉन्फिडेंस से जोड़ा जाता है, जबकि झुके हुए कंधे कमजोरी और अधीनता का प्रतीक माने जाते हैं। और ये सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए नहीं है, इसका असर हमारे खुद के महसूस करने के तरीके पर भी पड़ता है। अब बात करते हैं आई कॉन्टैक्ट की, यानी नजरें मिलाने की। क्लिंके की 1986 की रिसर्च के मुताबिक शांत और स्थिर निगाहें कॉन्फिडेंस और भरोसे के सबसे मजबूत नॉन वर्बल संकेतों में से एक है। जो लोग नजरें चुराते हैं उन्हें अक्सर बेचैन और कम आत्मविश्वासी समझा जाता है। और तीसरा सबसे अहम संकेत, हैंडशेक। चैपलिन और उनके साथियों ने 2000 में एक स्टडी की थी जिसमें पाया गया कि एक मजबूत हैंडशेक करने वालों को ढीला ढाला हैंडशेक करने वालों के मुकाबले ज्यादा कॉन्फिडेंट, मिलनसार और इमोशनली स्टेबल माना गया। चलिए अब अगले ग्रुप पर चलते हैं और देखते हैं कि ये सब मिलकर कैसे काम करते हैं। ये संकेत इस बात पर फोकस करते हैं कि किसी बातचीत के दौरान कॉन्फिडेंस को कैसे प्रोजेक्ट किया जाता है। साइकोलॉजिस्ट पॉल एकमैन का काम हमें सिखाता है कि हर मुस्कान एक जैसी नहीं होती। एक सच्ची मुस्कान, जिसे ड्यूचेन स्माइल कहते हैं, जिसमें आंखें भी मुस्कुराती हैं, वो गर्मजोशी और भरोसे का संकेत देती है। वहीं एक नकली मुस्कान को लोग आसानी से पहचान लेते हैं और इससे भरोसा कम हो सकता है। अगला संकेत है ओपन पोस्चर। जूरी बगून की एक्सपेक्टेंसी वायलेशंस थ्योरी बताती है कि खुली शारीरिक मुद्रा, जैसे कि हाथ खुले रखना, कॉन्फिडेंस और मिलनसार होने का एहसास कराती है। इसके ठीक उलट हाथ बांधकर खड़े होना अक्सर डिफेंसिव होने या असुरक्षित महसूस करने का संकेत माना जाता है। कभी कभी लोग बेचैनी में पैर हिलाते हैं या उंगलियां थपथपाते हैं, है ना? जर्नल ऑफ नॉन वर्बल बिहेवियर में छपी रिसर्च बताती है कि ये हरकतें असल में हमारी घबराहट को बाहर जाहिर करती हैं। दूसरी तरफ स्थिरता और कंट्रोल में की गई हरकतें आत्मनियंत्रण और आत्मविश्वास को दिखाती हैं। अब आते हैं आखिरी सेट के संकेतों पर। इन्हें थोड़ा और एडवांस्ड माना जा सकता है, जो किसी की मौजूदगी में अधिकार और एक अलग ही असर डालते हैं। मेहराबियन की कम्युनिकेशन स्टडीज में पाया गया कि किसी की बात सुनते हुए हल्का सा आगे की ओर झुकना दिखाता है कि आप उनकी बातों में दिलचस्पी ले रहे हैं और कॉन्फिडेंट हैं। ये दिखाता है कि आप उस बातचीत में पूरी तरह से शामिल हैं, जबकि पीछे की ओर हटना बेरुखी का संकेत दे सकता है। हाथ के इशारों की भी अपनी एक अलग भाषा होती है। गोल्डन मीडो की 2003 की रिसर्च के अनुसार जो लोग जानबूझकर और उद्देश्य के साथ हाथ के इशारों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपनी बात कहने में ज्यादा स्पष्ट और आत्मविश्वासी माना जाता है। वहीं बेतरतीब या बहुत ज्यादा इशारे करने से उनकी काबिलियत पर शक हो सकता है। और आखिर में आपकी आवाज। इवोल्यूशन एंड ह्यूमन बिहेवियर नाम की पत्रिका में छपी रिसर्च बताती है कि गहरी और स्थिर आवाज को अक्सर ऊंचे आत्मविश्वास और लीडरशिप क्वालिटी से जोड़ा जाता है। इसके उलट कांपती हुई या बहुत तेज आवाज घबराहट का संकेत दे सकती है, भले ही आपके शब्द कितने भी दमदार क्यों ना हों। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? इन सभी संकेतों के पीछे का जो मेन आइडिया है वो ये समझना है कि हमारा शरीर लगातार बिना रुके कुछ न कुछ कह रहा होता है। तो सबसे जरूरी बात ये है, ये 10 व्यवहार कोई ट्रेंड नहीं है, बल्कि इनके पीछे दशकों की साइकोलॉजिकल रिसर्च है। सीधे खड़े होने से लेकर एक स्थिर आवाज में बोलने तक, ये सब मिलकर एक आत्मविश्वासी पर्सनालिटी बनाते हैं। ये लाइन इस पूरी बात को बहुत अच्छे से समझाती है।
रिसर्च साफ साफ दिखाती है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज लगातार कुछ ना कुछ कम्युनिकेट कर रही है, चाहे आप ऐसा करना चाहते हो या नहीं। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें, इसका एक ही तरीका है, इन व्यवहारों की लगातार प्रैक्टिस करें। धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाएंगे और फिर आपका शरीर आपके कुछ भी कहने से पहले ही आपका आत्मविश्वास जाहिर करने लगेगा। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अगर बॉडी लैंग्वेज वाकई एक बातचीत है जो हर पल चल रही है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज दुनिया से क्या कह रही है, इस पर जरूर सोचिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।